हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रयोग कब और कैसे किस लिए किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, F11 F1 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फीचर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप इसे यस कर लेंगे, अगर यस है पहले से तो कोई बात नहीं, उसके साथ इस फीचर को यस करना है। तो इस फीचर को जब यस करेंगे तो आपके सामने दोनों फीचर यस कर लेंगे। करने के बाद इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस फीचर का प्रयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस फीचर का प्रयोग बेटा इसलिए किया जाता है कि अगर कभी किसी से आपने कोई पैसा उधार में लिया है और वो पैसा आपको वो व्यक्ति ब्याज पर देता है, तो जो ब्याज होता है, ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है, तब इस फीचर का प्रयोग करते हैं। या आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है ब्याज पर, तो उस व्यक्ति से जब पैसा लेना हो तो पैसे के साथ अगर इंटरेस्ट यानी ब्याज लेना हो तो ब्याज कितने रुपए बना है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या करना होता है, ये आपको समझना है। वो फीचर यस करने के बाद आपको आना होता है अकाउंट्स इन्फो। यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होता है। लेजर हमने बना लिया लोन नाम का, और अंडर जो होता है, अंडर में हम लोग रखते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज़। ये आपको यहाँ दिखाई देगा, लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ लेंगे। और यहाँ पर एक फ़ीचर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। इस फीचर को आप यस कर लें। इस फीचर को यस करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने पूछा जाएगा कि आपके जो ब्याज है, ब्याज की दर कितने % है, कितने दिन के लिए। हमने लगा दिया 365 डेज ईयर, ठीक है। आल बैलेंस, आल बैलेंस का मतलब होता है चाहे लिया गया बैलेंस हो चाहे दिया। देखिए नीचे लिखा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, हमने लगा दिया दोनों पे, चाहे हमने किसी से लिया हो या हमने किसी को दिया। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट पड़ी रहने दें। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई डेट नहीं डालेंगे, अगर हम ये डेट डाल देते हैं कोई लास्ट यानी फ्रॉम टू वाली अगर डेट फिल करते हैं तो उस डेट को पेमेंट आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि जिस दिन वो व्यक्ति पेमेंट देने आए, जिसने हमसे पेमेंट लिया है, तो उस डेट तक हम कैलकुलेट करें, उस डेट तक हम कैलकुलेट करें कितना रुपये ब्याज बना है, ठीक है। तो चलते हैं, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हम किसी को देते हैं पैसा उधार पे, यानी ब्याज की दर, ब्याज पर पैसा दिया जाता है, और उससे हम लोन देने के बाद उससे हम इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, यानी हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो ब्याज अगर हमको मिलेगा तो हमारी वो इनकम होगी। अगर हमसे ब्याज, हम किसी को मान लो पेमेंट हमने किसी से लिया होता अगर उधार में, और हम पैसा किसी को देते, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता वो हमारा खर्चा होता। भाई हमारी जेब से इंटरेस्ट जाता तो वो हमारा खर्चा होता, इसलिए एक्सपेंसेस लेते। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम किसी को भी देंगे पेमेंट, हम किसी को देंगे और इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक इंटरेस्ट नाम का एक लेजर भी बनाएं। और अंडर में आपको इनडायरेक्ट इनकम रखना होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम रखना होगा। और ये रहा आपका इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है। इसमें आपको इस फीचर को यस नहीं करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस फीचर को यस करने पर भी आपका ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, हमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना है, इसलिए इंटर कर देते हैं, बाहर निकलेंगे यहाँ से। हमें क्या करना है, पेमेंट हमें देना है, तो पेमेंट की एंट्री कहाँ चढ़ानी होगी, अकाउंटिंग वाउचर पे चढ़ानी होगी। F5 दबाना होगा आपको, F5 से क्या आएगा, आपका पेमेंट वाउचर आएगा। क्या आएगा, पेमेंट वाउचर आएगा जब आप F5 दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर DR में हमने लिखा लोन, लोन हमने लिख दिया कि भाई 75,000 रुपये हमने किसी को पेमेंट दिया उधार में, 75,000 रुपये हमने पेमेंट दिया। और कैसे दिया, कैश से दिया, तो 75,000 रुपये आपके कैश से कट जाएगा। अब जितना कम था उतना आपका निगेटिव हो गया, जितना था वो हो गया, ठीक है। आप पहले से ही इतना पैसा आप अपनी कंपनी में लगा के रखें ताकि निगेटिव कैश ना हो, ठीक है। पेमेंट हमने इंटर कर दिया। पेमेंट जब हमने इंटर कर दिया, पेमेंट हमने उस पार्टी को दे दिया जिस पार्टी ने हमसे उधार में पैसा लिया है। अब कुछ दिन बाद वो पार्टी हमारे पास आती है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 दिन, 15 दिन बाद। तो इस तरह से हम उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ से होगा ये आपको ध्यान देना है। डिस्प्ले पे जाना होगा और स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे जाना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल और रिसेबल दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इंटरेस्ट पेबल पे तब जाते हैं जब इंटरेस्ट हमें देना होता है किसी को, और इंटरेस्ट रिसेबल पे तब जाते हैं जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो हमने, आपको याद है कि हमने लोन दिया है तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट रिसेबल पे आएंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल पे आने के बाद आपको यहाँ पर F2 बटन दबाना होगा। कौन सी बटन दबाना होगा, F2, जिससे आएगा चेंज पीरियड। तो यहाँ पर आप अपना डेट का पीरियड पूरा बदल सकते हैं कि किस 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से हमने एक व्यक्ति कोई है वो 1 मई जिसको हमने पैसा दिया था वो 2021 यानी 1 मई 2021 को वापस करने आता है, यानी 1 महीने बाद आता है देने।
तो इसलिए वो डेट डाल दिया हमने। तो 75,000 रुपये का ब्याज जो है वो कितना बना, यानी इंटरेस्ट कितना बना, 616 रुपया 44 पैसा, 616 रुपये 44 पैसा आपका इंटरेस्ट बन गया है। ये यहाँ पर आपको लिखा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अब जैसे यहाँ पर देखो डेट डाल देते हैं हम, 1 जून लगा देते हैं। अगर 1 जून का कितना बन गया, 5253 रुपये, यानी 1253 रुपये 42 पैसे बन गया। तो ये बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो जिस डेट में आप डालते जाएंगे जितने दिन का होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाएगा। अगर देखो हम 1 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो 1 दिन का भी आ जाएगा। देखो 1 अप्रैल लिखा है, हम यहाँ पर 2 अप्रैल लिखेंगे तो कितना 20 रुपये 55 पैसे 1 दिन का ब्याज बना है, ठीक है। बाहर निकलेंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमें इनसे पैसा लेना है। तो पैसा लेने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं बेटा। F6 से आता है आपका रिसिप्ट वाउचर। क्या आता है, F6 से रिसिप्ट वाउचर। F6 से रिसिप्ट वाउचर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लोन हमें मिलेगा। तो लोन आपने 75,000 रुपये दिया था, 75,000 ये ले लीजिए। यहाँ पर DR आएगा, तो आप DR में C दबाएंगे और CR बन जाएगा। CR क्यों बन जाएगा, क्योंकि अभी हमें लोन तो लेना ही है, लोन के साथ अभी एक चीज़ और लेना है, वो क्या है, इंटरेस्ट। कितना रुपये इंटरेस्ट बना था, 616 रुपये 44 पैसे इंटरेस्ट बना था। तो जितना भी बनेगा वो आप यहाँ भर लेंगे, ठीक है। ये देखो 616 रुपये 44 पैसा। अब ये DR में हम लेंगे यहाँ पर कैश के माध्यम से उन्होंने दिया, इसलिए हम कैश रखेंगे। तो 75,616 रुपये 44 पैसे टोटल पेमेंट आपको मिलेगा, आपने रिसीव कर लिया। इंटर एक्सेप्ट। तो ये बात समझ में आ गई कि किसी पार्टी से हम पैसा लेते कैसे हैं, यानी हमने किसी को अगर उधार में पैसा दिया है ब्याज पर, तो उससे हम ब्याज कैसे निकालते हैं, मतलब ब्याज की एंट्री कैसे करते हैं लोन के साथ। और अगर हम किसी से, मान लो हम किसी से उधार में लेते, तो हम पहले एंट्री रिसीव में करते क्योंकि हमको पैसा पहले मिलता, फिर हम लोन भी पेमेंट करते और उसके साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करते, तो पेबल पे जाते। तो ये बात समझ गया कि नहीं, पूरा कैलकुलेट करके जैसे यहाँ प्रोसेस है सेम प्रोसेस हम वहाँ करते हैं, बस खाली रिसिप्ट और पेमेंट हुए मतलब देखते क्या करना होता है। और वहाँ जो इंटरेस्ट का लेजर बनाया था, इंटरेस्ट का वहाँ पर इनकम था, हमारा एक्सपेंसेस वाला बनाना पड़ता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि कैसे हम किसी जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला फीचर है वहाँ पर अकाउंटिंग फीचर में उसका प्रयोग कब करते हैं, किस लिए करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि वो लोग टैली भी सीख पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं तो आप हमारे चैनल से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ, GS, रीजनिंग, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।